हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम अपने जो घर में प्रेस होता है उसको खोल के देखने जा रहे हैं। समस्या क्या हुई है कि देखिए, ये जो हमारे प्रेस की जो वायर है पीछे से देख रहे हैं वो एकदम निकल गई है। मतलब ऊपर की जो कवरिंग है वो देखिए ये निकल गई है। तो हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि कट करने के बाद ही हमें ठीक से पता चलेगा कि आखिर समस्या है कहाँ। ये प्रेस हमारा जो है काम भी नहीं कर रहा था। हो सकता है कहीं से वायर निकल गई हो। तो इसको जो पॉइंट मैंने अभी दिखाया वहाँ से हम इसको खोल लेंगे पेचकस की मदद से। इसको खोलना बहुत ही आसान है। आप स्क्रू के हिसाब से पेचकस ले लीजिए और इसको अच्छे से घुमा घुमा के खोल दीजिए। खोलने के बाद दोस्तों देखिए इसके अंदर हमें किस प्रकार से कनेक्शन मिलते हैं। ये देखिए, इसको खोल के आप इसके अंदर का जो कवरिंग है वो निकाल लीजिएगा। इसके साथ जो रबड़ है वो भी निकाल लीजिएगा। इसमें आपको 3 तरह की वायर मिलेगी। मेन समझने वाली बात ये है, जैसे 3 तरह की वायर आप देखेंगे तो एक तो होगा ग्रीन, ब्लैक और रेड। मोस्टली केसेस में इसी तरह की वायर मिलती है। नहीं तो ये भी संभव है कि आपको ग्रीन के अलावा 2 किसी और कलर की वायर मिले। ग्रीन इम्पॉर्टेंट है। अगर ग्रीन हम ले लेंगे तो इसके अलावा बाकी हमें 2 आराम समझ में आ जाए। ग्रीन जो वायर होती है वो आपकी अर्थिंग की वायर होती है और इसके अलावा जो 2 वायर होगी वो फेस और न्यूट्रल की। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो ग्रीन के अलावा जो 2 वायर है उन्हीं में करंट का आना और जाना होता है। तो हमें मेन काम जो है वो ग्रीन के अलावा 2 वायर से होता है। तो ग्रीन एक कॉमन वायर हो गई। किसी भी प्लग में देखिएगा कि जो प्लग में जो 3 पिन प्लग होता है उसमें जो मोटा वाला जो प्लग होता है, पिन होता है, वो उसी में ग्रीन कलर का लगा रहता है कनेक्शन, और बाकी में जो न्यूट्रल और फेस वाला कनेक्शन लगा रहता है। तो इसमें देख सकते हैं 3 तरह के कलर के वायर थे, एक तो ग्रीन, ब्लैक और रेड। अब इसमें क्या है, हम इसको खोल के निकाल लेंगे ताकि तभी हमें पता चल पाएगा कि असली हमें जो प्रॉब्लम है वो किस जगह है या क्या दिक्कत है कि हमारा जो प्रेस है वो काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जो इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में खोल के दिखाया हुआ है, आपको बताया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करके इस तरह की चीज़ें घर में सीख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने किसी भी डिवाइस को या जो भी प्रेस है या कूलर है या मोटर है या पंखा है कहाँ से खोला है। अगर कोई साधारण समस्या होगी तो उसके लिए आपको किसी भी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं भी ठीक कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया है तो उस केस में बात अलग हो सकती है। तो एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखिए, ये हमने ऊपर का जो घुमाने वाला है, जो रेगुलेटर है, जिससे कि प्रेस गर्म और ज़्यादा गर्म और कम गर्म होता है, उसको पेचकस की मदद से ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अब वहाँ 2 पेच लगे हुए हैं, वो मैंने निकाल लिया है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से पेच मैंने कहाँ खोली है, उसी हिसाब से अपने सामान को आप रखते चले जाइए। अब ये देखिए, हमने खोल लिया है। इसके अंदर से ये 3 वायर निकली है जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये प्रेस ठीक है और कहीं वायर में गड़बड़ है। तो इसके लिए आप इस तरह से, जैसे 2 वायर है जो कि जिसमें कि करंट आ रहा हो, इस तरह के 2 वायर मैंने ले ली है। ग्रीन वाला छोड़ दिया क्योंकि ग्रीन वाला जो है हमारा अर्थिंग का वायर होता है, उसमें करंट नहीं आता है। तो अब इसको हम डायरेक्ट सप्लाई ऑन करके और टच करके देखते हैं कि क्या अगर करंट आ रहा होगा तो हमारा प्रेस काम करने लग जाएगा, लाइट जल जाएगी। तो ये देखिए, मैं इसको टच कर रहा हूँ और टच करने पे हमारा लाइट जल रहा है। इसका मतलब है कि कहीं कनेक्शन में हमारी प्रॉब्लम थी। तो अगर हम इसको, या हो सकता है जहाँ ये मैं खोल रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम थी, तो इसको अगर हम वायर चेंज कर दें, सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप वायर चेंज करके दूसरी वायर लगा दीजिए जिस तरह से कनेक्शन हुआ है। अब मैंने जैसे ये दूसरी वायर जो ली है, ये मैंने वायर ली है आपकी जो हमारे CPU या मॉनिटर के अंदर एक वायर यूज़ होती है, वो मैंने, मेरे पास वेस्ट पड़ी थी तो मैंने उसको लेके लगा दिया है। और जिस तरह से मैंने निकाला था उसी प्रकार से जो अर्थिंग वाले में अर्थिंग का और फेस और न्यूट्रल वाले में बाकी 2 कनेक्ट कर दिए हैं। कनेक्ट करके जिस तरह से हमने खोला था उसी प्रकार से इसको वापस पेच लगा के बंद कर देंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान है। हमने ये चेक किया कि हमारे वायर में गड़बड़ थी जिसकी वजह से हमारा प्रेस जो है चल नहीं रहा था। अब इसकी मैंने वायर चेंज कर दी है। आप चाहें तो प्रेस की ही दूसरी वायर मार्केट से ला के लगा सकते हैं,
प्रेस की वायर से फ़ायदा ये रहता है कि उसके ऊपर कपड़े की कोटिंग रहती है या कवरिंग रहती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जलता नहीं है। अब मेरे पास अभी ये वेस्ट पड़ा था तो मैंने इसको लगा दिया है और मेरा इससे ही काम चल रहा है। अगर आपके पास कोई और समाधान ना हो तो अगर दो वायर वाला कोई वायर हो या जिसमें कि 2 वायर निकल रही हो तो आप 2 वायर से भी इसको चला सकते हैं। ग्रीन वाला जो कनेक्शन है उसको खाली छोड़ दीजिए, बाकी न्यूट्रल और फेस में दोनों वायर को कनेक्ट कर दीजिए और 2 पिन प्लग लगा के आप भी प्रेस को चला सकते हैं, कोई ख़ास समस्या आएगी नहीं। जो आपकी अर्थिंग वाली वायर है वो इन केस ऑफ अगर कहीं करंट लीक हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस केस के लिए होता है, ताकि वो जो सारा करंट है वो अर्थ के थ्रू चला जाए और शॉक वगैरह की संभावना से बचाता है। अदरवाइज़ कोई ख़ास उसका कई प्रेस में आपने देखा होगा 2 वायर वाले ही होते हैं जो कि 2 वायर से भी चलते हैं। तो इस तरह से कोई समस्या की बात नहीं है, आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसी जैसा हमने खोला था उसी प्रकार से सारी वायरिंग करके कनेक्शन लगा के वापस सारी फिटिंग करके ये हम इसको ऑन कर देते हैं। देखिए हमारा प्रेस बिल्कुल काम करने लग गया है और ये बिल्कुल लाइट आ गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।